ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सितंबर का महीना और वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में दो बातें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। वृश्चिक लगन एक जल तत्वीय लगन है, यानी जल तत्व का लगन होता है। मंगल की ही राशि है, लेकिन एक राशि अग्नि होती है, एक जल होती है। तो मेष जो होता है वो अग्नि तत्व होता है और वृश्चिक जो बनता है वो जल तत्व होता है। और जल तत्व होने के कारण इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत तेजी से वेरी करते रहते हैं, क्योंकि ये जो वाटर का जो गुण होता है वो हमेशा रहता है वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। ये पूरा महीना अगर वृश्चिक लगन में देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति कहाँ पर रहती है, तो जो बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति की बात करें, उसी भाव में रहेंगे जैसे पिछले महीने थे। अर्थात तृतीय भाव यानी पराक्रम में शनिदेव उपस्थित रहेंगे, पंचम भाव में बृहस्पति देव उपस्थित रहेंगे। राहु केतु की जो उपस्थिति रहने वाली है वो छठवें भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु उपस्थित रहेंगे। जो मेजर चेंजिंग है, आपका लग्नेश जो है वो अभी भी सप्तम भाव में इस पूरे महीने रहेगा। और साथ में सूर्य देव का राशि परिवर्तन 17 अगस्त को होगा। इससे पहले 1 तारीख को ही या आप कहिए 31 अगस्त को ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और बहुत दिन से ये कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब इनका जो गोचर होगा वो चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर सिंह राशि में पहुंचेंगे और 24 तारीख को सिंह के बाद ये अपने नीच राशि में पहुंच जाएंगे, जहां पर बुध देवता इनका नीच भंग भी करेंगे। बुध पूरे महीने कहा जाए, ये पूरा महीना जो सितंबर का रहेगा वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए ये छठवें अर्थात कन्या राशि में ही उपस्थित रहेंगे, एकादश भाव में रहेंगे और परम उच्च के रहेंगे। 10 सितंबर को ये वक्री जरूर होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे 2 अक्टूबर को मार्गी होंगे और 26 अक्टूबर के बाद इनका राशि परिवर्तन होगा। तो आइए हम समझते हैं कि इन ग्रहों के फलस्वरूप जो है क्या क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और केवल पॉइंट टू पॉइंट बात किया जाए, स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पूरे महीने स्वास्थ्य पे किस तरीके का ध्यान देना चाहिए। कोई तिथि ऐसी तो नहीं है कि जो खराब आपको करेगी। दूसरा, स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे, यात्राओं की स्थिति को समझेंगे, दैनिक रोजगार की स्थिति, पार्टनरशिप की स्थिति और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफ में होता है सुख की स्थिति, मकान की स्थिति और शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि से किन किन डेट में आपको लाभ मिल सकता है। ये सारी चीज़ें A to Z हम यहाँ पर समझेंगे। साथ में प्रेम प्रसंग और आय के साधनों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। धार्मिक यात्राएं या किसी प्रकार की यात्राएं होंगी वो भी इस वीडियो में आप देख पाइएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, पूरे महीने अगर हम देखते हैं तो केवल कुछ डेट ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा जो रहेंगे छठे, 8वें और 12वें में रहेंगे और छठवें 8वें में 11-12 को छठवें घर में रहेंगे, मेष राशि में उपस्थित रहेंगे। तो 11-12 थोड़ा सा सेंसिटिव डेट हो सकता है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। 16-17 में चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, वहां पर भी कुछ परेशानी देंगे। इसके बाद 23, 24, 25 ये जो 3 दिन रहने वाले हैं इसमें भी चंद्रमा थोड़ा सा परेशान करेंगे। तो ये 7 दिन जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा सावधानी बरतना है स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से। ओवरऑल कहा जाए स्वास्थ्य जो सामान्य से अधिक अच्छा दिखाई दे रहा है वृश्चिक लगन में, उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो राहु छठवें घर में है और केतु द्वादश में है, तो यहाँ पर आपको रोग नहीं दे सकता। ब्लड प्रेशर, हालांकि इन तिथियों में जो मैं बता रहा हूँ इन तिथियों में ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। जिनको हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत है उनको अपने स्वास्थ्य पर जरूर सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होगा। तो ओवरऑल बृहस्पति पर वक्री शनि की जो दृष्टि पड़ रही है ये अभी आपके माइंड में मानसिक रूप से परेशानी ज़्यादा उत्पन्न कर सकती है। शनि बृहस्पति की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर बृहस्पति अकेला पर्याप्त है, अपने पंचम त्रिकोण में जाकर बैठा है। वो बृहस्पति की स्थिति ठीक है, लेकिन शनि की जो वक्री दृष्टि पड़ रही है वो विद्या अर्जन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो विद्या अर्जन में कुछ डिले कर देना। कई लोग प्रयास कर रहे होंगे कि अब तो विदेश जाना है, वहाँ पर बैठ के पढ़ाई करना है, पता चला शनिदेव ने पढ़ाई के लिए डिले कर दिया। तो इस तरीके का डिले होना चार्ट में पूरे तरीके से इंडिकेशन आ रहा है।
जो मेजर चेंजिंग है यहाँ पर, आपको स्वास्थ्य में दो चीजें और ध्यान देना चाहिए कि अपने बीपी को किसी के चिंता के कारण या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर बात करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है यहाँ पर। और ये शारीरिक रूप से कहा जाए तो स्वस्थ आप रहिएगा, लेकिन मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर जो गोचर बन रहा है, आपका लग्नेश सप्तम में जाकर बैठा और वाणी को अष्टम दृष्टि से देख रहा है, तो गले का तीव्र होना बहुत ही स्वाभाविक रहेगा। गला अगर आपका तीव्र हो जाता है तो धन हानि का योग भी यहाँ पर बना देगा। इसलिए पूरे तरीके से मैं यही कहूँगा कि पेशेंस रख के बात कीजिए। किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इस महीने। हर तरीकों मतलब कार्यों को पूर्ण रूप से करना है, महीना अच्छे तरीके से बिताना है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। क्योंकि अग्नि तत्वों की जो स्थिति है वृश्चिक लग्न में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। केंद्र में ही देखा जाए तो अभी भी 17 अगस्त तक जो रहेगा, 17 सितंबर तक जो रहने वाला है, वो सूर्यदेव आपके दशम भाव में ही रहेंगे। और अग्नि तत्व होते हैं सूर्यदेव, दिशा बली भी रहेंगे, और साथ में लगन पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, और मंगल भी सप्तम भाव में केंद्र में ही है। तो अग्नि तत्वों की अधिकता रहने के कारण जो रहेगा, शरीर एनर्जेटिक रहेगा, इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अत्यधिक एनर्जेटिक होने के कारण थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। और यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पर एकदम बोल देना और एकदम तेजी से बोल देना। अब जैसे होता है किसी से बात करने का जो तरीका होता है, उसमें एकदम आप ऐसी वाणी अगर बोल दीजिएगा कि लड़ाई हो जाए, तो वो थोड़ी सी पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी प्रकार का एग्रेसिव नहीं होना है, ये चीज़ सबसे पहला स्वास्थ्य के लिए कंफर्म है इस पूरे महीने। और मैंने जो डेट बताया हुआ है 10, 11, 16, 17, 23, 24, 25, ये जो डेट मैंने बताया है, इन डेट में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। चंद्रमा जो है आपके अत्यंत योग कारक हैं और पंचम नवम त्रिकोण के मालिक हैं, तो इसलिए यहाँ पर अत्यधिक खर्च हो सकता है इन तिथियों में। और इन तिथियों में खर्च होना और अस्पताल पर किसी न किसी तरीके से आपको खर्च करा ही देगा। लेकिन स्वास्थ्य जो रहेगा शारीरिक रूप से अच्छा रहेगा। मानसिक रूप से कुछ परेशानियां सभी को होती है, तो बहुत खराब महीना नहीं कहूँगा, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा महीना ये बीतने वाला है। अब आर्थिक स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, आर्थिक स्थिति का जो दो चीज़ों को देखा जाता है जब भी आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, एक तो सोर्स ऑफ इनकम, और जो इनकम करके रखे वो पैसा कहाँ तक बचना चाहिए। पता चला कि पैसा का जो मालिक है, जो बचाने वाला है, वो तो ठीक है, लेकिन इनकम ही होना बंद हो गया, तो धीरे धीरे वो खर्च तो बढ़ेगा ही। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, सबसे बढ़िया स्थिति क्या बन रही है कि सूर्य, बुध और शुक्र ये सभी कुछ एकादश भाव में धीरे धीरे प्रवेश करेंगे। सबसे पहले सूर्य देवता 17 को बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे और यहीं पर अकस्मात यात्रा के योग बनेंगे। सूर्य देवता की दृष्टि बुध पर भी, बुध के साथ बृहस्पति पर पड़ेगी, पंचम त्रिकोण में होगा। तो जो लोग विदेशों के लिए जाना के लिए आप प्रयास कर रहे थे कि विदेश में जाकर कुछ अध्ययन करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे थे, नहीं हो रहा था, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए जो एकादश में बुध और सूर्य जाएंगे तो आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। और धन के लिए भी कहा जाए तो धन की जो अधिकता रहेगी वो बनी रहेगी, धन परिपूर्ण मिलेगा इस महीने। ऐसा नहीं है कि धन हानि के योग बन रहे हैं, धन मिलेगा, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर खर्च को आपको कंट्रोल करके रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया तो परेशानी आगे चल के बढ़ सकती है। विशेष रूप से महीने का जो मध्य रहेगा उसमें खर्च एक के बाद एक आप भी सोचिएगा ये क्या हो गया कि मैं खर्च जो रोकने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक के बाद एक खर्च बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना। फाइनेंस को पूरे तरीके से प्री प्लान करके अगर आप चलिएगा तो आपके लिए महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला। धन आएगा, ये श्योर हो, धन आएगा, लेकिन धन का जो मालिक है ना वो बृहस्पति देवता आपके लगन कुंडली में है। और यहाँ पे बृहस्पति देवता गोचर में पंचम में है, वक्री है, ऑलरेडी गति उनकी कमज़ोर हो गई है, और साथ में बृहस्पति पर शनि की जो वक्री दृष्टि पड़ रही है, ये सभी चीज़ धन के संचार करने में थोड़ा डिले करेगा। धन आएगा, टिकेगा नहीं बहुत ज़्यादा इस महीने में। और फाइनेंस को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो अर्थव्यवस्था आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन एक चीज़ तो श्योर है कि पैसा एक लार्ज अमाउंट में आपके पास आएगा। यात्राएं भी इस महीने देखा जाए तो एक के बाद एक यात्राएं भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा
वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए बन रही है। महीने के मध्य तक की बात किया जाए, अर्थात 17 सितंबर तक की अगर बात कर लिया जाए, 17 सितंबर तक ये पूरे टाइम जो रहेगा सूर्य दिशा बली रहेंगे। अगर आप अपना कोई फर्म चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं या अपना कोई व्यापार करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी अच्छा सूर्यदेव यहाँ पर देंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, सैलरीड हैं, उनके लिए यहाँ पर दिशा बली सूर्य जो रहेंगे अत्यंत योगकारक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके दशम भाव के मालिक होकर दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महीने के मध्य तक जो है मान पद प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र में प्रमोशन का मिल जाना, या जो लोग बिजनेस करते हैं उनको नए व्यापारिक डील हो जाना, ये सभी चीज़ें सूर्य देवता दशम भाव में बैठकर यहाँ पर करेंगे। धार्मिक यात्राएं भी महीने के 17 तारीख के बाद जो है धार्मिक यात्राएं कुछ दिनों के लिए बनेगी और ये 24 तारीख तक इनका योग ज़्यादा बनेगा। ओवरऑल स्थिति जो रहने वाली है वो बहुत बढ़िया रहने वाली है। थोड़ा सा छोटे बड़े भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, सूर्य वहाँ पर जा रहे हैं, बुध के साथ जा रहे हैं, और बुध को अष्टमेश का दोष लगा रहता है। यहाँ पर अष्टमेश का दोष लगने के कारण ये इनकम में परम उच्च के हो रहे हैं, तो अष्टमेश का दोष लगने के कारण कुछ थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, कुछ जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसा आएगा ये मैं श्योर हूँ, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल भी आपको कराएगा ये पूरा महीना। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बार बार वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए सितंबर महीने में यही बोल रहा हूँ कि पेशेंस पेशेंस और पेशेंस, कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए इस महीने। एकदम आराम से जैसे काम करते हैं उसको कीजिए। कार्य क्षेत्र में अगर निराशा है तो वहाँ पर भी आपको जमकर मेहनत करना चाहिए। आउटपुट आ के रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा सा धन के संचार में, धन का जो फ्लो रहेगा वो उतना फास्ट नहीं रहेगा जितना होता था, लेकिन फिर भी कुछ नए चीज़ों की शुरुआत इस महीने ज़रूर हो सकती है जिसकी आप काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रखे थे और एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट था वो नहीं हो पा रहा था। तो ओवरऑल जो कंडीशन बन रही है आपके फेवर में ही कंडीशन बन रही है। और यहाँ पर धन की स्थिति की बात कर ली गई है। अब पराक्रम छोटे भाई बहनों की स्थिति को भी देख लेते हैं। देखिए, जहाँ पर पराक्रम की बात है वहाँ पर वक्री शनि बैठे खूब मेहनत कराएंगे। शनि देवता का नेचर होता है जहाँ बैठ गए वहाँ पर तो आप मान के चलिए डिले कराएंगे। तो एक कॉन्फिडेंस वाली जो बात होती है, अंदर से कुछ कॉन्फिडेंटली काम करने का, वो काम करने का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैक हो सकता है, लेकिन घबराइएगा नहीं। यहाँ पर आपको बजरंग बाण का पाठ हमेशा करते रहना चाहिए। और सबसे बढ़िया होगा कि अगर आप दुर्गा सप्तशती का कवच, कीलक और अर्गला का पाठ आप प्रतिदिन करके निकलते हैं घर से तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस महीने कुछ ना कुछ एक नई चीज़ें ऐसी होंगी जिसके कारण परिवार में खुशियों का माहौल लंबे टाइम तक बना रहेगा। और स्वास्थ्य को लेकर भी ये पूरा महीना अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों की बात किया जाए तो प्रेम संबंधों में थोड़ा निराशाजनक प्रदर्शन ही रहने वाला है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं वृश्चिक लगन में नहीं देख पा रहा हूँ। किसी ना किसी बात को लेकर सेपरेशन हो सकता है। और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अच्छे न्यूज़ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गर्भ रक्षा का योग भी यहाँ पर बनेगा। बृहस्पति देव खुद पंचम त्रिकोण में बैठे हुए हैं और जिनके मैरिज नहीं हो रहे थे उनके मैरिज होने के योग बनेंगे। और ये 17 सितंबर के बाद से बहुत प्रबल योग बनना प्रारंभ हो जाएगा। और ये अश्विन मास जो प्रारंभ होगा, 11 तारीख से अश्विन मास प्रारंभ होगा। प्रदोष व्रत जो इस महीने का रहेगा 8 तारीख और 19 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। अर्थात चाहे वो आप कृष्ण पक्ष त्रयोदशी कह लीजिए भाद्रपद का, या शुक्ल पक्ष त्रयोदशी की बात कर लिया जाए, इन दोनों में ही जो प्रदोष व्रत होता है उसमें शंकर भगवान की आपको आराधना करनी चाहिए। वैसे भी जिनको मानसिक रूप से ज़्यादा पीड़ा है, जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उनको इन चीज़ों पर सावधानी बरतनी चाहिए। कार्य व्यवसाय अच्छे चलेंगे। दैनिक रोजगार में उन्नति के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। और कुल मिलाकर कहा जाए तो एक ही अगर टैगलाइन मुझे इसमें लिखना पड़े कि इस महीने एक लाइन, अगर किसी को ये बस सुनना है कि इस महीने क्या होगा, तो संक्षेप में एक लाइन ऐसा होगा कि अगर आपने पेशेंस के साथ काम किया तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन का आगमन रहेगा लेकिन इनफ्लो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। और कुछ एक बड़ा काम ऐसा होगा जो कि कई दिनों से रुका हुआ था वृश्चिक लगन में, वो पूर्ण होकर रहेगा। प्रेम प्रसंग में थोड़ा सा निरस्ता ही देखने को मिलेगा।
लेकिन व्यापार में, आर्थिक मामलों में उन्नति के योग बन रहे हैं, मान पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी। तो ये था पूरा वृश्चिक लगन वालों के लिए सितंबर 2022 कैसा बीतेगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जिनको भी अपने पर्सनल कंसल्टेशन लेने हैं सितंबर में, अक्टूबर में, डेट नीचे फ्लैश कर रहा है, आप अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।